बात करेंगे बन्नू की, जहां पे पाकिस्तानी सेना अपने हथियार छोड़कर भाग गई। उससे कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक खबर और है कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना को भगा दिया था एक और जगह से। जगह का नाम था तिराह हैदर कंडो। और इस एरिया में भी एक पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप पर हमला किया था टीटीपी ने, और सारे के सारे सैनिकों को भगा दिया था। सारे हथियार तब से मिले लिए थे। ये कोई नई खबर नहीं। आप बोलेंगे ये क्या है, कोई नई खबर है? नई खबर नहीं। मैं आपको बताता हूँ इसमें इसमें कैच क्या है। इसमें कैच ये है कि इसका वीडियो अवेलेबल है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप एक चीज देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी सेना के कैंप में घुस करके, जहां पे पाकिस्तानी सेना रहती थी, टीटीपी के लड़ाके घुसे हुए हैं और टीटीपी के लड़ाकों ने उस पे कब्जा किया हुआ है। अब क्या है कि पाकिस्तानी सेना तो भाग गई अपने कैंप को छोड़ के, और टीटीपी वहां पर अपना वीडियो बना रही है। ये देखिए, ये सामने जो दिख रहा है ना, ये पाकिस्तानी सेना का असला बारूद है जो कि टीटीपी के हाथ पड़ गया है। टीटीपी के लड़ाके बेखौफ होके पाकिस्तानी सेना के कैंप में खड़े हैं और असला बारूद उनके हाथ में कब्जा। अच्छा, एक चीज ये कि पाकिस्तानी सेना मानती नहीं है। आप देख सकते हैं मिलिट्री के डिब्बे, सारे आर्मी के डिब्बे हैं और डिब्बे के अंदर एम्यूनिशन है। ये जो है, ये एक बड़ी खबर है। क्यों बड़ी खबर है? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इस चीज को कभी मानती नहीं कि हम छोड़ के भागे। ये सरेंडर वाली आर्मी का एक और सरेंडर वीडियो, ये बन्नू में क्या हो रहा है हम इस पर भी बात करेंगे। साथ में टीटीपी के सामने पाकिस्तानी आर्मी बार बार सरेंडर कर रही है, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गिरधर ममीडी सर, इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। और गिरधर ममीडी सर एक लंबे अरसे के बाद आए, क्योंकि ये खुद एक रिलीजियस प्रोग्राम में कहीं बाहर गए हुए थे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पाकिस्तानी आर्मी, सरेंडर आर्मी, एक बार फिर सरेंडर करती हुई अपने हथियार छोड़ के भाग गई। क्या बोलते सर? रोहित जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। देखिए, जब से ये अफगान पाकिस्तान दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी या झगड़ा हुआ था या जो भी बॉर्डर क्लैशेस हुए थे, उसके बाद अफगान तालिबान ने उसको धमकी दिया था कि दोबारा आप हमारे साथ कुछ हरकत करेंगे तो इस बार हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ऑलरेडी धमकी दे चुके हैं। तो उसके नतीजे में उसके बाद देखिए देखिए इनका फ्लैग देखिए, जो फ्लैग ये झंडा लेके जा रहे हैं वो तो तालिबान का फ्लैग है। तालिबान का फ्लैग ही ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब चाहे वो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखता हुआ टीटीपी हो या अफगान पासपोर्ट रखने वाले अफगान तालिबान हो, दोनों का सोच वही है, दोनों का तालमेल है और दोनों मिलके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये वहां चल रहा है। अभी सरहद के उस पार से अफगान तालिबान मार रही है और सरहद के इस पार टीटीपी इनको मार रही है। तो वहां पूरे जितने भी इलाके हैं, वहां खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं, चाहे बन्नू हो, चाहे मतलब जो भी जितने भी वो फटा एरिया बोलता है ना, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, आज तो केपीके में ज्वाइन हो गया, मगर जो फटा एरियाज हैं वहां पाक फौज का कुछ भी नहीं चल रहा है। वो वहां रात के समय बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं और वहां कैंप में भी बैठ के एक टुकड़े वहां 24 घंटे रात, पूरे रात वो बंदूक लेके पकड़ के बैठे हैं। कब उनके ऊपर हमला होगा उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दूसरी सफलता है टीटीपी को एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो 2 कैंप को ये लोग ओवररन किया और उनके पूरे हथियार उनके हाथ लग गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क उनके हाथ लग गया। फिर एक्चुअली दूसरा वीडियो भी आप प्ले कर सकते हो, जो एक हफ्ता पहले जो हुआ था, मैंने आपको शेयर किया है। तो उसमें आप देखिए इनके इनके जो कपड़े हैं, इनके जो यूनिफॉर्म्स हैं, वो उसको भी दिखा रहे हैं। इनको कच्चे जो होता है ना अंडरवेयर, उसको भी दिखा रहे हैं लोग। पूरा कब्जा कर लिया है। ऐसे कैसे भाग गए लोग, पता नहीं, कपड़ा पहना है कि भी नहीं भी पता नहीं है, या रात सोते सोते ऐसे उठ के भागे हैं, पता नहीं है। तो दोनों कैंप में लगभग 10-11 सैनिकों को मार दिया, कुछ लोगों को बंदी बना लिया, बाकी सब भाग गए। तो ये हालत है पाकिस्तान। अब देखिए वहां की फौज के सोल्जर है जो
वहां की जो सैनिक है उनका क्या मोटिवेशन रहता है, क्योंकि यहाँ बैठा ऊपर बैठे लोग पूरे फील्ड मार्शल हो गया, कल के दिन क्या होने जा रहा है पता नहीं 27th अमेंडमेंट आने के बाद। तो हाँ, ये दूसरा वाला देखिए, पूरे उनके जितने भी उनके यूनिफॉर्म्स हैं वो सब आपको वो दिखा रहा है, देखिए उनके अंडरवेयर बनियन ये सब दिखा रहे हैं, पूरे हथियार इनके हाथ आ गया, देखिए पूरे पाकिस्तानी हथियार इनके हाथ में आ गया। कितनी शर्मनाक बात है। अभी पाकिस्तान मुंह कहाँ छुपाएंगे, है ना। तो वो तो 6-0 7-0 क्या क्या बकवास कर रहे थे ना वो हारिस रऊफ और ये सब लोग इनके क्रिकेटर्स। तो आप दिखाइए अभी क्या, ये 6 कहाँ दिखाएंगे, 0 कहाँ दिखाएंगे, बताइए। जब ये टीटीपी ये कर सकती है तो भारत की फौज क्या कर सकते हैं आपके साथ, आप समझ सकते हो। तो ये है इनका औकात। देखिए उनका पूरा इनर गार्ड पूरा दिखा रहा है, ये है इनका औकात, ठीक है ना। तो अभी वहां एक भी पाकिस्तानी फौज की जो फॉरवर्ड बेसिस है, इनके जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, कोई भी महफूज नहीं है। कभी भी इसके ऊपर हमला हो सकता है, कभी भी इनको वहां से भगा सकते हैं। जब अफगानिस्तान इनके ऊपर हमला दावा बोल रहे थे, तब अफगानिस्तानियों ने, अफगान तालिबान ने वीडियोस रिलीज किया था ना, आपने भी दिखाया, ये लोग पोस्ट छोड़ के भाग रहे थे, उनके वीडियोस पूरे रिलीज हो गया। तो उनमें लड़ने का क्षमता नहीं है। जो निहत्ते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर ये गोली चला के अपने छाती पे मेडल्स डाल लेते हैं लोग, बस उसके ही काबिल है। जिसके पास हथियार है उनके सामने ये टिक भी नहीं सकते हैं, भाग जाते हैं। इतने बुजदिल फौज बन गया पाकिस्तान का। इसीलिए इसके डर के मारे असीम मुनीर अभी फील्ड मार्शल बन गया, 27th अमेंडमेंट लेके आ रहा है, पता नहीं क्या क्या और पावर्स लेके जाएगा, तो लाइफ लॉन्ग वो फील्ड मार्शल रहेगा। ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि नीचे की फौज, नीचे की अपनी सेना से वो डरता है, पता नहीं कब इनके ऊपर क्या कर बैठेंगे और इसको निकाल के कोई और टेक ओवर करेगा, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितने डर में, खौफ इनके सीनियर ऑफिसर्स में, स्पेशली असीम मुनीर के दिल में, दिमाग में बैठा है, आप समझ सकते हो। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा तो इनके हाथ से गए, तो वहां इनके कंट्रोल में नहीं है, बहुत से इलाके इनके कंट्रोल में नहीं है। तो बस दिखाओ, अभी बोलते जाएंगे। अब तहरीक तालिबान, अफगान तालिबान ने इनको वार्निंग दिया है, अगली बार आप काबुल के ऊपर कुछ भी आप हरकत करेंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे, ड्रोन्स भेजेंगे, तो इस्लामाबाद को हम टारगेट करेंगे। अभी इस्लामाबाद को टारगेट करने के लिए इनके पास एयरफोर्स नहीं है तालिबान के पास, तो कैसे टारगेट करेंगे? यही लोग टारगेट करेंगे, टीटीपी टारगेट करेगी, टीटीपी जाके अभी इस्लामाबाद में घुसेगी। आज तक जो भी हो रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, या बलूची फ्रंट में, बलूची लिबरेशन आर्मी और वहां उनके जो टुकड़े हैं वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान की पंजाब तो महफूज है, वहां कुछ नहीं हो रहा है, मगर ये काबुल कुछ करेगा तो इस्लामाबाद, लाहौर महफूज नहीं रहेगा, वहां अटैक्स होंगे। ये चेतावनी अफगान तालिबान ने दिया है। तो अफगान तालिबान को और टीटीपी को बनाने वाला पाकिस्तान है, फिर भी अब उनको दर्जा दे रहा है फितनल हिंदुस्तान। भाई हद हो गई यार। आपने जाके उनसे चाय पी के आया और बोला है कि ये आपकी कठपुतली है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, उनका आपके मदरसों में आपने उसको पाला पोसा, सब कुछ किया, और उनके कोट्टा शूरा और पेशावर, ये सब आपके यहाँ उनका पूरा डिसीजन मेकिंग था। आईएसए ने उनसे उठ बैठ के सब कुछ किया, और क्या आपके हमीद गुल ने बोला है ये हमने इनको बनाया, हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दिया, अमेरिका को शिकस्त देंगे, तो आपने उनको बनाया ना, आपके खिलाफ हो गया तो फिर वो फितनल हिंदुस्तान हो गया। तो ये बकवास है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की फौज की बस की बात नहीं है, जैसे आपने कहा ये सरेंडर आर्मी है, हर जगह सरेंडर करती रहती है। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 बड़े कैंप्स उनके कब्जे में चला गया, तो शर्म चिल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए असीम मुनीर को, और कुछ नहीं है। इसीलिए वो ये सब ढोंग कर रहा है, अमेंडमेंट ये सब बकवास कर रहा है। राइट सर, एक चीज और कि टीटीपी को टैकल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। टीटीपी को
लोकल्स का सपोर्ट है, जैसे कि हमने वीडियो में देखा, लोग हाथ मिला रहे थे टीटीपी से, गाड़ियों से हाथ निकाल के। टीटीपी के पास लोकल सपोर्ट तो है ही है, टीटीपी के पास पाकिस्तानी आर्मी का इंटरनल सपोर्ट भी है। क्यों है? क्योंकि सब इस्लाम के नाम पे हो रहा है, और आर्मी इस्लाम के लिए है। आर्मी में उसी आदमी को जंग जिया के टाइम से उसी आदमी को, उसी ऑफिसर को प्रमोशन मिल रही है जो कि 5 बार नमाज पढ़ता है। जो 5 बार नमाज पढ़ रहा है, जाहिर है धार्मिक आदमी है, और धार्मिक आदमी है तो उसको भी पसंद होगा कि शरिया लगे। तो ऐसे में क्या पाकिस्तानी आर्मी में एक इंटरनल रिवोल्ट है टीटीपी के फेवर में और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिलाफ? देखिए, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसे जियाउल हक के साथ हुआ था ना, उनको कोई इंटरनल अंदरूनी आदमी है, उसको उड़ा दिया। चाहे आप सीआईए के हैंड बताइए वो अलग बात है, मगर बॉम्ब रखने वाला के खुद का अपना लोग था ना। तो अब देखिए, वहां कुछ भी हो सकता है, कौन क्या कर बैठेंगे बोलना बहुत मुश्किल है। ये भी तो हफीज सईद है, हसीम मुनीर, वो भी तो हफीज है, पूरा कुरान उसको याद है, और कुरान बाय हार्ट कर सकता है, वो बोल सकता है वो। तो फिर भी टीटीपी और अफगान तालिबान ये कह रहा है कि तू मुसलमान है ही नहीं है, तो हमसे ज्यादा मुसलमान तो आप है ही नहीं है। तो काफिरों के साथ तो कुछ भी बोल सकता है, और एस्पिरेशंस आर डिफरेंट, टू नेशन थियरी, ये सब बकवास बोल सकता है। पर टीटीपी को क्या बोलेगा, तो अफगान तालिबान को क्या बोलेगा? कुछ बोलने लायक ही नहीं, इसलिए फितनाल हिंदुस्तान। तो इनके इस्लामियत से ज्यादा इस्लामियत वो दिखा रहा है ना, तो वो इस्लामियत में ये कहाँ ठहरेगा, क्या बैठेगा, कहाँ बैठेगा? दाढ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इनका तो आंसर ही नहीं है। उनको क्या आंसर करना है, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप जो कह रहा है, अभी उनके लोकल पॉपुलेशन क्यों सपोर्ट कर रही है उनको? अभी देखिए, पश्तूनों के साथ ये कितने बदसलूकी करते हैं ये लोग, पंजाबी पाकिस्तानी पंजाबी लोग। ये मतलब ये दिल है, और कोई मतलब इनका क्या क्या आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो, सब इस्तेमाल कर सकते हो। बेशरम है तो बेहया है, मतलब ये लोग बाकी लोगों को समझते हैं कि ये हमारी जूते चाटने के भी लायक नहीं है, चाहे वो बलूची हो, चाहे वो पठान हो। पठान तो गुलामी हमारी गुलामी करने के लिए भी ये लायक नहीं है, ऐसा समझते हैं लोग पाकिस्तानी पंजाबी लोग, पंजाबी एलिट। तो ऑब्वियसली वहां रेजिस्टेंस बढ़ती है ना। जब एक मंजूर पश्तीन जैसा बंदा, जो पश्तून तहफूज मूवमेंट लेके एक पीसफुल मूवमेंट चला रहा था, और वहां बस अपनी फंडामेंटल राइट्स मांग कर रहा था, उसको अब दबाते हो, उसको जाके जेल में डाल देते हो। और वो पाकिस्तान के अंदर रह के अपना हक मांग रहा है ना। वो कभी ये नहीं मांग किया कि हम पाकिस्तान से अलग होंगे। पाकिस्तानी आइन, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए उसके अंदर, उसके तहत हमें हमारी हक दिला दो, यही पूछ रहा था। जब उसको बंद कर दिया, बाकी वहां के लोगों को क्या बची है? तो चाहे वो इतना कट्टर सोच रखता हो या ना रखता हो, ऑटोमेटिकली वो टीटीपी के समर्थन में खड़ा हो गया पूरा समाज। तो वहां जब आपके लोग जाके सपोर्ट नहीं है आपके पास, और टीटीपी आइडियोलॉजिकली आपके खिलाफ एक चुनौती दे रहा है, और दूसरा लोगों की अपनी मतलब वो जो कॉमन मैन, आम आदमी की राय, आम आदमी की सहमत से उनके समर्थन में है, तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हो। आज इतना बड़ा फौज लेके उसके ऊपर कुछ बम्बार्डमेंट करके, आपके F-16 और JF-10C ये सब लेके उसको बम्बार्डमेंट करके कुछ भी बकवास करो। वो भी किया था ना, 1 महीने पहले एक पूरा गांव को उड़ा दिया था, वो भी करो आप। फिर उसके बाद क्या करोगे? आप वहां जा नहीं सकते हो, एक बार गया तो फिर वहां से वापस नहीं निकल सकते हो, आपको उड़ा देंगे बीच में। तो इज द नेचर ऑफ पाकिस्तानी सुन्नी मुस्लिम्स ऑफ पंजाब। तो उनकी जो ये हरकतों से ये सब हुआ है। टीटीपी को समर्थन इसलिए मिल रहा है कि ये पाकिस्तानी पंजाबी सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ उनका सपोर्ट है। ये हम ये नहीं मान के चलना है कि ये सब लोग कट्टर है, सब लोग टेररिस्ट है, नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं उसमें भी, ऐसी बात नहीं है, बट मजबूरन वो उनको करना। जब डेमोक्रेटिकली वो लड़ रहे थे, उसको अंदर कर दिया आपने। महरांग बलूच को आपने अंदर कर दिया, तो उसको जब कुचल देते हो, जब डेमोक्रेटिकली कोई अपना हक मांगने निकलते हैं, जब उसको कुचल देते हो, तो ऑब्वियसली बंदूक पकड़ेगा बंदा। बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हो रहा है, पीओजे के में भी शुरू हो गया।
फिर वो जेके भी इनको पुलिसमैन को पकड़ के इसको नंगा करके उसको पूरा मार के इसको पूरा एक्सपोज कर दिया था ना। जब आप डेमोक्रेटिक सिस्टम से आप उसको दरवाजा बंद कर देते हो तो वो अपना हक के लिए कुछ भी करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। तो should understand the support in that area, not from a religious point of view, but उनका कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए कोई भी उनके साथ उनके समर्थन में उनके हकों के लिए खड़ा है, उनको सपोर्ट करना उनका मजबूरी है, ये हमें समझना चाहिए। राइट राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। ये जो टीटीपी का है और टीटीपी धीरे धीरे करके कब्जा करता जा रहा है कुछ कुछ इलाकों में, पाकिस्तानी आर्मी हार रही है, हमने आपको दिखाया कैसे पाकिस्तानी आर्मी भाग रही है। जल्दी हम आपके साथ और अपडेट्स लाएंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।